पंचदश श्लोक। हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः सादरं प्रणामाः। पंचमस्कन्धस्य एकविंशतितमाध्याये वयम् इदानीं स्मः। चतुर्दश श्लोकं यावत् अस्माभिः चर्चा विहिता। पंचदश श्लोकम् आरभ्य इदानीं विचारः प्रस्तूयते। पूर्वं वाचनं नमो नमः। रथनीडस्तु षट्त्रिंशल्लक्ष्य योजनायतस्तत्तुरीय भाग पुरस्तात् सवितुः ररुणः पश्चाच्च नियुक्तः सौत्ये कर्मणि किलास्ते तथा बालखिल्या ऋषयो गुष्टपर्वमात्राः षष्टिसहस्राणि पुरतः सूर्यं सुक्तवाकाय नियुक्ताः संस्तुवन्ति। तथान्ये च ऋषयो गन्धर्वाप्सरसो नागा ग्रामण्यो यातुधाना देवा पृथक् नाम द्वन्द्वस उपासते लक्षोत्तरं सार्धनवकोटि योजन परिमण्डलं भूवलयस्य क्षणेन सगभ्युत्युत्तरं द्विसहस्र योजनानि स भुङ्क्ते। गभ्युति स्त्री कोश युगम न लोह किसकु ऐसा ही कुछ है। इत्यमरा में गभ्युति 2 कोश रास्ता। गभ्युति मने सगभ्युति मने 2 कोश युक्त, 2 कोश जोड़ दिया उसमें। तो अब ये जो सूर्य मंडल की चर्चा चल रही है, सूर्य मंडल की चर्चा चल रही है और लाक्षणिक रूप में चल रही है। कुछ बताया जा रहा है, कुछ समझना है, इस प्रकार से आगे बढ़ना है। क्योंकि वो सीधे सीधे समझेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो उसके तात्पर्य पर विचार करना होगा। रथ नीडस्तु माने रथ का जो नीड है अथवा जो दंड है रथ में जो लगा हुआ, 37 लक्ष्य योजनायतः माने 36 लाख योजनायतः माने योजन तक जो है वो फैला हुआ है। आयत माने उसका जो विस्तार है 36 लाख योजन। तुरीय भाग विशालः, तुरीय भाग, तुरीय माने चौथा,
चौथा भाग तुरीय भाग विशाल तावान रवि रथ युगो। युगो बने वो भी उपकरण है रथ का। रथ का उपकरण को ही युग बोलते हैं। युग तो जैसे रथ में जुआ इत्यादि जो हम लोग के यहाँ होता है गांव में, वो युग है। तो रवि रथ युगो यत्र हयास छंदो नामान, जहाँ पर घोड़े जो हैं छंदो नामान माने वेदमय त्रयमय, ये चर्चा उधर आई है। ये छंदो नामान माने उन घोड़ों का नाम है छंद, अर्थात वेदमय है, ज्ञानमय रथ है। सप्तारुण योजिता, अब अरुण सारथी ऐसा कहा जाता है। और सूर्योदय होते समय जो है अरुण प्रकाश जो है पहले पहले दिखाई देता है। अरुण एष प्रकाश पूर्वस्याम दिशि भगवतो मरीचि मालिनः। ये बहुत पुराना स्मरण में आया। अरुण एष प्रकाश पूर्वस्याम दिशि भगवतो मरीचि मालिनः सूर्यस्य एष भगवान मणिराकाश मंडलस्य। ये आकाश मंडल के मणि हैं। चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य, चक्रवर्ती खे आकाशे चरन्ति ति खेचराः ग्रहाः तेषां चक्रम खेचर चक्रम तस्य खेचर चक्रस्य चक्रवर्ती नायकः। प्रेयान पुंडलिक पुंडरीक पटलस्य, पुंडरीकम कमलम तेषां पटलम पटल समूह तस्य पुंडरीक पटलस्य प्रेयान प्रेरकः सूर्य भगवान। शोक विमोकः कोकलोकस्य, शोक विमोकः कोक, कोक मने चकवा चकवी, बड़े प्रेमी के नाम से विख्यात हैं दुनिया में। क्या है? प्रेमी एक नंबर, अलग होते ही नहीं है उनके जोड़े, लेकिन रात में उनको अलग हो जाना पड़ता है और दिन में जुड़े रहते हैं रात में। तो कोक लोकस्य शोक विमोकः, भगवान सूर्य जब आते हैं तो उनके शोक का विमोक हो जाता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य हम लोग का है कि अरुण जो है और सूर्य में 7 प्रकार की रश्मियां, सूर्योदय का दर्शन करेंगे तो लगेगा कि सप्तरंगी छटा वहां पर जो है आता है। तो उनको जो है 7 घोड़ों के रूप में चित्रित कर दिया कवियों ने जो है। टाइगर हिल कहीं कहाँ गए थे? टाइगर हिल में थे ना, सूर्योदय देखने गए थे। टाइगर हिल है वो दार्जिलिंग में एक बार दर्शन हुआ है। तो सुबह सुबह जाके लाइन लगना पड़ता है, वहां से सूर्योदय का दर्शन हो गया तो एकदम समुद्र से निकलते हुए सूर्य का, और एकदम सप्तरंगी छटा वहां ऐसी शोभा लग रही थी कि एकदम रथ पर सवार हैं, एकदम 7 घोड़े हैं, इस प्रकार की छटा वहां दिखाई दे रही थी दूर से। तो सप्तारुण योजिता, ये सप्त अरुण के द्वारा योजित, बहंती देवम आदित्यम बहंती, क्योंकि आगे आगे किरणें चलती हैं और पीछे पीछे वही किरण ही तो सूर्य है। क्या है? तो उसका वहन करते हैं, ऐसे समझना होगा। पुरस्तात् सवितुररुणः पश्चात नियुक्त सौत्य कर्मणि, वो अरुण जो है वो आगे पीछे दोनों तरफ जो है वो सौत्य कर्म में नियुक्त है, संचालन उसी को करना है। सबसे पहले आएगा तो अरुण दिखाई देगा,
और पीछे से भी जो है भगवान सूर्य जाएंगे तो वहां भी अरुण का दर्शन हो जाएगा। अस्ताचल जाते समय भी अरुणिमा वहां हो जाती है। ये देखे, पश्चात सौत्य कर्मणि किल आस्ते, किल यदि निश्चय न आस्ते, माने वो नियुक्त है। आस्ते आसाते आसते, आस उपवेशने धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आस्ते आसाते आसते, आस्ये आसाथे आध्वे, आसे आस्वहे आस्महे, ऐसा रूप बनेगा। अब जो है सूर्योदय शुरू हो गया। तत्र बालखिल्या ऋषयः, वहाँ बालखिल्य नाम के ऋषियों का समूह है और बहुत छोटे छोटे हैं। अंगुष्ठ पर्व मात्रा, अंगुष्ठ पर्व मने जो जितना बड़ा अंगूठा है उतने ही उनका आकार है। अंगुष्ठ पर्व मात्रा 60 सहस्राणी, 60,000 की संख्या में है। सूर्यम सुक्तवाकाय नियुक्ता, और भगवान सूर्य को सुक्त पाठ आदि के द्वारा जो है स्तुति करने के लिए नियुक्त है सब। स्तुवंती संस्तुवंती, स्तौति स्तुता स्तुवंती, स्तौति स्तुतः संस्तौति संस्तुतः संस्तुवंती, संस्तौषि संस्तुथा संस्तुथा, संस्तौमि संस्तुवः संस्तुमः, नियुक्ताः सन्ति स्तुवन्ति। सुक्तवाकाय कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च, हिरण्मयेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। क्या बात, ठीक है ना। ऐसे ऐसे सूक्तों के द्वारा जो है उनकी स्तुति की जाती है। तथान्येच ऋषयः, अन्येच ऋषयः, और भी ऋषिगण जो है, गंधर्वाप सरसो नागा, ग्रामणियों का देख लीजिएगा आचार्य जी। हाँ, क्योंकि ग्रामणियों मने तो ग्राम संबंधी होता है, लेकिन यहाँ कुछ विशेष अर्थ लग रहा है। वहाँ कुछ गांव की संगति नहीं बैठ रही है, यक्ष इत्यादि से संबंध हो सकता है, अभी बताएंगे उधर से। गंधर्वाप सरसो नागाहा, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, ग्रामण्य, अरे जल्दी बताइए क्या बात है, यक्षाहा, ग्रामण्य मने यक्षाहा। जय श्री राम। यातु धाना पुण्यजनो नैऋत्यो यातु रक्षसी इत्यमरः। देवा इत्येकैकशो गणाः इत्यादि आदि आदि सारे समूह, सप्त चतुर्दश, कितने हैं? सप्त और तो कितना हो गया? सप्त और चतुर्दश। माने सप्त है, फिर चतुर्दश अलग अलग है कि जोड़ा है? हाँ, ऐसे निकालना है ना, समझ के चलिए। एक एक चतुर्दश संख्या का, एक एक का ग्रहण करेंगे तो 14, और द्वंद्वशः मने जोड़े जोड़े बना देंगे तो सप्ताह हो जाएंगे, ऐसे निकालना था, ठीक ना। सप्त चतुर्दश 21 नहीं करना है, ठीक। हाँ, अकेले अकेले में 14, जोड़े जोड़े में 7, ऐसा जोड़ा रहेगा कि पते नहीं चलेगा। दो संख्या जो है एकाकार आकारित होकर के सप्त। पृथक कर्म भी
अपने अपने जो कर्म है, अनुष्ठान है, उनके पृथक पृथक कर्मों के द्वारा द्वंद्व स उपासते, द्वंद्व सह मने जोड़े जोड़े होकर के, उपासते उपासाते उपासते, ये बहुवचन है। उपासते व्याकरण से थोड़ा परिचय न हो तो उपासनते करके नकार जोड़ते हुए भी दिखाई देते हैं विद्वान लोग। क्या है? बहुवचन है। उपासते उपासाते उपासते, बहुवचनम। लक्षोत्तरम सार्ध नवकोटि योजन परिमंडलम, यहाँ तो संख्या बताई। क्या कहा? लक्षोत्तर सार्ध नवकोटि योजन परिमंडलम, माने नवकोटि, नवकोटि, फिर सार्ध से हो गया 50, फिर लक्षोत्तर से 1,00,000 और जोड़िए तो 151 हो गया। कितना हो गया? हाँ, लक्षोत्तरम सार्ध नवकोटि योजन, उतने योजन का जो परिमंडल है, कितना है? परिमंडल जो है उनका इतना बड़ा है। भूबलयस्य, क्या है? वो जो वलय बने जो घेरा है, जो ब्रह्मांड का वलय है, क्षणेन माने एक क्षण में, सगव्युत्तरम 2,000 योजनानी, माने 2,000 माने 2,000 और गव्युति माने 2,002 योजन सभुंगते, माने एक क्षण में वो जो है 2,002 योजन जो है वो अपना भोग कर लेते हैं, चलते हैं। समझ लीजिए, भोग करते हैं और चलते हैं में बड़ा रहस्य है। भुंगते लिखा है। ये सारा जो काल चक्र है, काल चक्र का भोग जो है वो सूर्य के द्वारा किया जा रहा है। भोगा न भुगता वयमेव भुगता, कालो न या तो, हाँ, और तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो ये अखंड काल प्रवाह जो है, ये सूर्य के आधार पर जो है काल गति का निर्माण जो है यहाँ दिखाई दे रहा है। अब उससे ऊपर जाएंगे तब कालातीता अवस्था होती है। जो हम लोग का कैलकुलेशन होता है, 1 बजता है, 2 बजता है, सुबह होती है, शाम होता है, जो भी चलता है उसी सूर्य गति के आधार पर है। भुंगते से सब चल रहा है। प्रचंड वेग से काल का वेग चल रहा है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है स्थूल दृष्टि से। समझ रहे हैं ना? बहुत बड़े भयानक खोह के तरफ जो है पूरी दुनिया काल के मुंह में धुआंधार जा रही है। एक तरफ से सप्लाई आ रहा है, फटाफट फटाफट एक तरफ से सप्लाई हो रही है, एक तरफ से उधर से जा रहा है। जो यदि ठीक से दर्शन हो जाए दुनिया का तो घबरा के आदमी पहले जय श्री राम हो जाएगा। इतना बड़ा भयानक है, उसमें केवल वही चल रहा है कि लाखों करोड़ों जीव जा रहे हैं, लाखों करोड़ों जीव आ रहे हैं प्रति सेकंड। अब ये ढक के रख दिया है हम लोगों को। क्या किया है? ढक के रख दिया है तो एकदम मस्त रहो। लेकिन वो अनुभव हो जाए उसका तो आदमी घबरा के पहले ही जो है उसका हार्ट फेल हो जाएगा तुरंत ही। अनुमान करो कि एक ठे आयु रूपी रस्सी बहुत लंबी सी है। क्या है? आयु रूपी रस्सी, डोरी, डोरी भी बोलते हैं कहीं कहीं ना, रस्सी, डोरी, नायलन की रस्सी, लंबी मान लो 100 किलोमीटर लंबी है, लेकिन उसके कोने में जो है लगी है आग, और तुम रस्सी पकड़ के बैठे हो यहाँ, वही रस्सी तुम हो, रस्सी की गांठ जो है तुम ही हो।
ये संसार में जो है हम गांठ बांध के बैठे हैं, रस्सी वहाँ है 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जितने दूर में है, लेकिन उधर आग लगी है, वो धीरे 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 जलते जलते रस्सी आ रही है, आ रही है, आ रही है। हम लोग सोते हैं, पता नहीं चलता है, हम लोग कहते हैं बड़ा आनंद से सोए और रस्सी जल गई 2 अंगुल। फिर दिन भर हम लोग घूमे, फिर रस्सी जलाए, जलते जलते एक दिन रस्सी जल के तुम्हारे पास आके तुम्हारी गांठ भी जल जाएगी, उसी में सेवा समाप्त हो जाए। बिना रस्सी वाला कोई भी संसार में व्यक्ति जीव नहीं है, सबके रस्सी में आग लगी हुई है, ये समझना होगा। ये काल चक्र घूमता है और इस सारे का केंद्र बिंदु जो है वो सूर्य है। ये आज के लोग तो मान ही रहे हैं, लेकिन प्राचीन ऋषि मुनियों ने इतना अनुसंधान करके समझ लिया कि सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्च, ये उन्होंने सूत्र निकाला। अग्नि तत्व को समझा, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। इस अग्नि तत्व को समझा है, आज नहीं समझा है। जिस समय को लोग कहते थे कि आदिवासी काल है, अज्ञान काल है, कुछ नहीं समझ में आता था उस समय का ये आविष्कार है ऋषियों का, मुनियों का। समझ गए ना? तो ये कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है। साधना पूर्ण होगी तब ये पंक्तियां खुलेगी। उल्लू को जो है दिन में दिखाई नहीं देगा, जैसे ही साधना नहीं रहेगी, अभ्यास नहीं रहेगा, श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं रहेगा, ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं रहेंगे, तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। जायस्व मृयस्व होगा, जायस्व, बस पैदा हो जाओ, चले जाओ। रस्सी में आग लगी है। आप सभी जितने भी सहृदय श्रोते वृंद, वरिष्ठ कनिष्ठ जितने भी हैं, आप सभी की सेवा में आज ये रस्सी वाली जो बात है हमने उपस्थापित की है, कृपया इस पर आप लोग भी चिंतन मनन जरूर करेंगे और आगे सुनाते जाएंगे कि इस रस्सी का प्रचार होना बहुत जरूरी है। लक्ष्योत्तरम सार्धनवकोटि योजन परिमंडलम भूबलयस्य क्षणेन सगव्युत्तरम द्विसहस्र योजना भूंगते। समझ लीजिए कितना वेग से चल रहा है, हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका ख्याल किसी को नहीं है। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। किमाश्चर्यम पूछा था, यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर जी से, तो युधिष्ठिर जी ने यही जवाब दिया, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। माने प्रत्येक दिन जो है प्राणी अगल बगल आस पास इधर उधर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि आज ये गए, परसों वो गए, कल वो गए, पड़ोसी गया, घर में गए, सब जाने का काम जारी है। शेषा जीवितुम इच्छन्ति, शेष लोग जो हैं जीवितुम इच्छन्ति का उपलक्षण है, वो जीना ही नहीं चाहते हैं, सारा प्रपंच करते हुए जीते हैं। उसी में घोटाला करो, उसी दूसरे को सताओ, उसी में घूस खाओ, उसी में दूसरे की जमीन हड़पो, उसमें दूसरे का मकान हड़पो, दूसरे को धोखा दे दो। कोरोना के काल में जो है धोखा देने वाले बहुत से लोग ऐसे निकले, जो है सो सिलेंडर का ब्लैकमेलिंग शुरू हो गया, डुप्लीकेट वैक्सीन लगा के कमाना शुरू किए। ये कम दुष्ट है मनुष्य, जो है ठीक से समझना पड़ेगा। शेषा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो श्रीमद् भागवत की चर्चा करके, ज्ञान करके उपदेश करना ठीक है। जितने हमारे कुछ ऐसे भी सहृदय श्रोत्र वृंद यहाँ हैं, वो नियमित पढ़ रहे हैं, वो कथा करना चाहते हैं, वो व्यास बनना चाहते हैं, उनको शुभकामना हम देते हैं हम। लेकिन कम से कम ये चिंतन मनन हो, कम से कम अनुष्ठान हो स्वयं में, जो है सो परोपदेशे पांडित्यम सर्वेशम सुकरम नृणाम। दूसरे को उपदेश देना बहुत सरल है,
धर्मे स्वीय मनुष्ठानम कस्य चित्तु महात्मना, धर्म में स्वयं प्रतिष्ठित होना और स्वयं उसका आचरण करना, ये किसी किसी को ही ये सौभाग्य मिलता है, अवसर मिलता है, वो आचरण कर सकता है। नहीं तो परोपदेश कुशल बहु तेरे, तुलसीदास जी ने लिखा कि सब उपदेश देते रहे। इसलिए स्वयं आचरणम यस्मात् तस्मात् आचार्य उच्यते। तो ये काल चक्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने अतिरिक्त रूप से कर दी और इस अध्याय की परिसमाप्ति हो गई। दूसरे अध्याय का थोड़ा सा प्रारंभ करके फिर आज हम लोग विश्राम लेंगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे ज्योतिश्चक्र सूर्य रथ मंडल वर्णनम नामैकविंशतितमोऽध्याय। अध्याय समाप्त होने पर भक्ति सुतौ तो बोलना चाहिए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि भूर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अथ द्वाविंशोऽध्याय। राजोवाच। महाराज पूछते हैं, अब जो प्रश्न करते हैं, क्या पूछते हैं? यदेत कि यते तत् है। ओहो, अशुद्धम वर्तते। यदेतत् इति स्थाने यतेतत् इति लिखितम्। हाँ, यदेतत् भगवतः आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतः राशीनाम् अभिमुखं प्रचलितं चाप्रदक्षिणं भगवतो पवर्णित ममुष्य वयं कथमनुमिमीमहीति। क्या बात है, अतिशोभनम। पुनः वाच्यताम्। भगवता आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशीनामभिमुखं प्रचलितं चाप्रदक्षिणं भगवतो पर्वणितं ममुष्य वयं अनुमिमीमहीति। यदेतत् भगवता आदित्यस्य, ये भगवान सूर्य की जो गति की बात आपने की। मेरुम ध्रुवम च, मेरु को और ध्रुव को प्रदक्षिणेन परिक्रामतः, बने उसकी प्रदक्षिणा करते हुए उसकी परिक्रमा, दक्षिण की ओर से उसकी परिक्रमा करते हुए राशि नाम अभिमुखम, मने राशियों के क्रम से, मेष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन के क्रम से जो है प्रचलितम, मने जो उनकी गति होती है। अप्रदक्षिणम क्या है? चाप्रदक्षिणम भगवतोपवर्णितम। क्या बोला? प्रचलितम अप्रदक्षिणम, मने दक्षिणावर्त से घूमते हैं। मने क्या है, दक्षिणावर्त नहीं होता है। प्रचलितम च अप्रदक्षिणम, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करिए आचार्य जी। मने प्रदक्षिणेन परिक्रामतः, प्रदक्षिणा करके घूमते हुए राशियों के अभिमुख जाके चलने पर, हाँ, दक्षिणावर्त नहीं होता है, ऐसा बोला। अप्रदक्षिणम हाँ, बाएं से चलते हुए दाहिने की ओर करते हैं। क्या? सब्बेन चलन, हाँ, ये जो दाहिना बायां जो घूमते हैं, अब इसको ऐसे करिए कि ये जो मेरु के, ध्रुव के
दाहिने बाएं राशियों में ऐसे दाहिने बाएं जो घूमते हैं, तो आपने तो ऐसा बताया, भगवता उपवर्णितम अमुष्य वयम कथम अनुमिमी महीति, लेकिन ये आपने बताया, अब हम उसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हम स्वयं उसका जो है कैसे ज्ञान कर सकते हैं, कैसे उसका हम अनुमान कर सकते हैं कि दाहिने से घूमते हैं कि बाएं से घूमते हैं, कि कैसे होगा, क्या होगा, ये अपने को बोध कैसे होगा। ये तो कही गई बात है, ठीक है, आपने कहा, लेकिन कुछ हम लोग भी इसको समझ सकते हैं क्या कि ये दाहिना बायां कैसे होता है, ऐसा प्रश्न जो है परीक्षित ने किया। सहोवाच स यथा कुलाल चक्रेण भ्रमता सह भ्रमताम तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गति रन्यैव प्रदेशांतरे स्वप्युपलभ्यमानत्वात् एवं नक्षत्र राशि भीरुपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गति अन्यैव नक्षत्रांतरे राश्यंतरे चापलभ्यमानत्वात्। गंभीर विषय दिया है, बताइए एक बार फिर, एक आध बार उसको आवृत्ति करिए, बोलिए। यथा कुलाल चक्रेण सह भ्रमतां तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्यैव प्रदेशान्तरे स्वप्युपलभ्यमानत्वाद् एवं नक्षत्रराशिभिरुपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्यैव नक्षत्रान्तरे राश्यंतरे चोपलभ्यमानत्वात्। अब क्योंकि अब ये वैचित्र्य बताया है इस नक्षत्र मंडल का, और एक लौकिक उदाहरण इन्होंने दिया, बिल्कुल व्यवहारिक है। कुलाल चक्रेण स भ्रमता सह भ्रमताम तदाश्रयाणाम पिपीलिकादीनां गति अन्यैव, माने जो कुम्हार, जो घड़ा बनाने वाला कुम्हार होता है, उसका एक चक्का होता है बहुत बड़ा, वो घुमा करके घड़ा बनाता है, और उस चक्के के ऊपर कोई चींटी, छोटी सी चींटी बैठ गई, तो वो चींटी चल रही है, जिधर चक्का घूम रहा है उसके विपरीत घूम रही है, क्या विपरीत घूम रही है, तो अब उसको क्या पता चलेगा, उसको लगेगा कि कुछ विपरीत चल रहा है, चक्र चल रहा है एक तरफ, वो दिखाई दे रहा है दूसरे तरफ। इसी तरह नक्षत्र और जो राशि जितने हैं उनके द्वारा उपलक्षित अब पूरा का पूरा जो काल चक्र, उस काल चक्र में जो है ध्रुव और मेरु, उनको दाहिनी ओर करके जो है घूमने वाले जो सूर्य आदि अन्य भी ग्रह हैं, तो उनको, उनकी जो गति और स्थिति है वो अपने अपने हिसाब से दाहिना बायां उसमें देखना पड़ेगा। कहने का मतलब जो है, ऐसा नहीं कि सबके हिसाब से सब हो जाएगा, तो यहाँ तो कुछ रहस्य आया। जैसे अब सूर्य, यहाँ पृथ्वी से देखने पर जो है सूर्योदय सूर्यास्त, वहाँ गति दिखाई देती है, और कुछ वैज्ञानिक लोग वर्तमान में कहते हैं कि जो पृथ्वी जो है भ्रमणशील है, और पृथ्वी का जो भ्रमणशीलत्व है, फिर वो कहाँ बैठ के इन्होंने देखा, ये भी तो चक्कर है ना। और जहाँ बैठ के देखा, जिस स्थान में, वो भी घूमता है कि नहीं घूमता है, कि वो यदि स्थिर हो तो वहाँ से देखे तो कुछ भ्रमणशीलता का पता चले, और वो भी घूमता हो, ये भी घूमता हो, फिर वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसमें बड़ा गंभीर रहस्य है, ये भी जो है इसको समझना होगा। इसी तरह इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है, बहुत गंभीर विषय है जो है। तो अब कोई ग्रह किसी के दृष्टि से कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई आगे, कोई पीछे,
कोई दायां कोई बायां, इस प्रकार की अनेक प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। उसका लक्षण जो है इस पंक्ति में दिखाया, उसका लक्षण दिखाया। थोड़ा वहां वाला थोड़ा सा पंक्ति बाँचिए तो विद्वान ने क्या लिखा है। हाँ, सुखदेव जी ने कहा क्या, चक्र वैपरीत्येन चलताम, मने चक्र की विपरीत दिशा में चलने वाले, हाँ, दृश्यमान गति विरुद्ध प्रदेशेषु, दिखाई देने वाले गति के विरुद्ध प्रदेशों में, नक्षत्रांतरे पूर्व दिगवस्थित नक्षत्रे, हाँ, पूर्व दिशा में अवस्थित नक्षत्र में, तथा रास्यंतरम स्पष्टम शेषम, हाँ, चक्रवशात् स्वतश्च गतिद्वयम् अविरुद्धमिति वाक्यार्थः, हाँ, अयं भावः। शिशुमार चक्र प्रेरक प्रवाह वायु गति रति शीघ्रा ग्रह नक्षत्रादीन पश्चिमाभिमुखं भ्रमयति, तथैव प्रतिदिनम् उद्यन्तोस्तमयन्तश्च ते दृश्यन्ते, ग्रहादीनां स्वीया गतिश्च पूर्वाभिमुखैव सातु स्फुटं न दृश्यते, कालांतरे च पूर्व दिगंत दिग्गत राशि नक्षत्रेषु तेषामुपलम्भात् सानुमीयत इति। अच्छा चलो यही देखिए, यथा कुलाल चक्रेण भ्रमता सह भ्रमताम तदाश्रयाणाम, मने उसमें आश्रित पिपीलिकादीनाम, मने जो चींटी आदि छोटे जीवों के की गति अन्यैव प्रदेशांतरेषु सु अपि उपलभ्यमानत्वात्, एवं नक्षत्र राशि भी उपलक्षितेन, नक्षत्र और राशि के द्वारा उपलक्षित काल चक्र के द्वारा मेरुम ध्रुवम ध्रुवम मेरुम च प्रदक्षिणेन परिधावता, इसके प्रदक्षिण, इसका प्रदक्षिण करके चलने वाले सूर्य के साथ में परिधावमाना नाम, मने गतिशील अन्य जो तदाश्रित जो ग्रह इत्यादि हैं, सूर्यादि नाम ग्रहाणाम, सूर्य आदि ग्रहों का, मने जो काल चक्र है ना, काल चक्र के अधीन तो सूर्य भी तो है, इसीलिए सूर्यादि नाम ग्रहाणाम बोला है। सबसे बड़ा तो है काल चक्र, बड़ा काल चक्र, छोटा हम लोग का काल चक्र जो है सूर्याधीन है, और दूसरे बड़के काल चक्र के अधीन में सूर्य भी है। सूर्यादीनाम ग्रहाणाम गति अन्यैव नक्षत्रांतरे राश्यंतरे चोपलभ्यमानत्वात्, उनकी अन्य अन्य प्रकार की गति ग्रहांतर में राश्यंतर में उपलब्ध होती है, एक ही प्रकार की गति नहीं होती है। कहने का मतलब एक ही प्रकार की गति नहीं होती है, वो भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न गति की प्रतीति होती है। अब कुछ आज एक कार्यक्रम के लिए एक व्यक्ति का दूरभाष आ रहा है, इसीलिए उसको देखने के लिए इस कथा प्रसंग को यहीं पर समाप्त करना आवश्यक हो गया। सर्वेभ्यो नमो नमः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय जय। राधे श्याम। नमो नमः।